नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि नजर लगना क्या अंधविश्वास है, क्या हमें मानना ही नहीं चाहिए कि नजर लगती है। नजर दोष की समस्या अगर है तो उसके लिए क्या उपाय करें। यदि आपके घर में नजर लगी है, आपके काम में नजर लगी है, रोजगार में नजर लग गई है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार आपका लक भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। जी, दिनांक 3 जनवरी 2024, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:48 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर 2:46 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नजर दोष क्या वाकई में होता है या ये अंधविश्वास है। पंडित जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे काम में नजर लग गई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नजर दोष होता है, इसके लिए उपाय करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं होता, ये अंधविश्वास है। आपकी क्या राय है? प्रवीण जी, देखिए, नजर दोष को नजर दोष ना भी कहें तो इतना जरूर है कि इस दुनिया में निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। आम बोलचाल की भाषा में जब निगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा हो जाए तो इसको हम नजर दोष कह सकते हैं। देखिए, अंधविश्वास तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे के तर्क हैं और इसके पीछे की व्यवस्थाएं हैं। दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है: सकारात्मक, नकारात्मक और विरोधात्मक। ये ऊर्जा हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आदत और हमारे शब्दों से बनती है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हम बोलते कैसा हैं, इससे हमारे ऊपर एक एनर्जी बन जाती है। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब किसी के सोच, स्वभाव और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ जाता है तो हम इसे नजर लगना कहते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एनर्जी का प्रभाव है। जैसे आप किसी संत महात्मा से मिलें और उनके आशीर्वाद देने से काम बनने लगे तो ये उनकी पॉजिटिव एनर्जी का कमाल है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपके जीवन में रुकावटें आ जाएं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जिसे हम नजर लगना कहते हैं। नजर लगने से हमारा स्वास्थ्य, हमारी सोच और हमारी प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है और ये रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रोक देती है। जब नजर लग जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, तब आप कुछ समय बाद उसे पहचान पाते हैं और जब आप कुछ समय बाद उसे पहचान पाते हैं तब आप उसके लिए उपाय करना शुरू करते हैं।
लेकिन तब तक मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू करें? जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, मेहनत से भरा हुआ दिन है आज आपके लिए। परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग आज बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे आज, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है। वाणी की वजह से अपयश मिल सकता है। दूसरों के साथ वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें आज, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नजर दोष किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनके घर में यदि कलह कलेश ज्यादा बढ़ जाए, लोग ज्यादा बीमार रहने लगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके घर में नजर लग गई है। इसीलिए लोग अपने घर के बाहर कोई एक काला सा मटका, उसमें कुछ ऐसे डिजाइन बना करके लगा देते हैं। कुछ लोग तो टायर लटकाते हैं, बड़ा सुंदर घर बनाते हैं और उसके बाहर एक पुराना सा टायर लटका देते हैं। तो क्या ये वाकई में घर को नजर लग सकती है? देखिए, दुनिया में जिस जगह भी एनर्जी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो घर हो, उसके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर जरूर होगा। तो आपके घर पर भी नजर दोष की समस्या जरूर हो सकती है, उससे इनकार नहीं कर सकते। अब घर में अगर नजर दोष का प्रभाव है, निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो कैसे जानेंगे क्या होगा? घर में अगर नजर दोष की समस्या है तो घर बिना कारण के भारी लगने लगता है। घर के लोगों में आपसी कलह और कलेश बढ़ता जाता है। घर में बीमारियों में पैसा खर्च होता है। पैसा भले ही कितना आ जाए, लेकिन बीमारियों में खर्च होना शुरू हो जाता है। और आम तौर पर बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव भी होता है। आपके घर में नजर दोष है, उसके 3 इंपैक्ट तुरंत आप देख सकते हैं। पहला इंपैक्ट है कि घर आपको बिना वजह भारी लगेगा। दूसरा प्रभाव, घर में बिना वजह के बीमारियां रहेंगी। और घर में सब कुछ होने के बावजूद घर में कलह कलेश की स्थिति भी बनी रहेगी। पंडित जी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके घर में नजर लग गई है, इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, उपाय बड़े सरल हैं। जैसा आपने कहा कि लोग उल्टे सीधे उपाय करते हैं,
घर के दरवाजे पे मटका लटका देते हैं, टायर लगा देते हैं, काला चित्र लगा देते हैं। इससे नजर दोष नहीं जाती, वो केवल अपने मन को संतुष्ट करने का एक तरीका है। अगर आपके घर में निगेटिव एनर्जी का इंपैक्ट है, प्रभाव है, नजर दोष है, तो क्या उपाय करें? घर में बिना कारण के कूड़ा कबाड़ मत रखिए। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें घर में रखते हैं जिसका कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जूते चप्पल सालों से रखे हुए, देंगे किसी को नहीं, वो खराब करते रहेंगे। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जलाइए। रोज सुबह और शाम अपने घर में गुग्गल की या चंदन की अगरबत्तियां जलाना भी बहुत अच्छा होगा। और घर के हर कमरे के दरवाजे पर ऊपर लाल रंग का स्वस्तिक लगाएं। घर के मेन डोर के दरवाजे के दोनों तरफ लेफ्ट भी और राइट भी लाल रंग का एक एक स्वस्तिक लगा दें। सप्ताह में एक बार घर में कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करिएगा। घर में साफ सफाई रखने से, मंत्र जप करने से, कीर्तन भजन करने से और भगवान का स्मरण करने से घर की एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, इतनी ज्यादा अच्छी होगी कि घर में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी असर नहीं डालेगी। जिन लोगों के घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा होता है, घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, घर में साफ सफाई नहीं रहती, ऐसे लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा जल्दी प्रवेश करती है और ऐसे लोगों के घर में नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, पारिवारिक उलझने आपकी सुलझ जाएंगी। करियर में कोई नया अवसर सामने आ सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की अगर आज उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं। चली आ रही तमाम समस्याएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, नौकरी में समस्याएं दूर होंगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं आज, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा।
तो अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। उसके पहले आपको बता दें कि आज का ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। तो पंडित जी अब सवाल लेने का समय आ गया है। तो यदि आप भी अपना सवाल भेजना चाहते हैं पंडित जी को, तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके आप हमें ईमेल आईडी आपको बता रहे हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपनी पूरी बर्थ डिटेल और सवाल लिखकर हमें भेज दीजिए। वहां से पंडित जी एक सवाल हर दिन उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो कुलदीप कौर जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 नवंबर 1992, 9:20 प्रातः, दिल्ली। ये फिलहाल स्कूल में नौकरी कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मुझे किसी और स्कूल में बेहतर नौकरी कब तक मिलेगी? क्या मैं शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकती हूं? कुलदीप जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा राहु की और अंतरदशा राहु की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप कोशिश करें तो जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 का एक अच्छा समय है। इस समय में आप नौकरी बदल करके किसी और स्कूल में बेहतर नौकरी पा सकती हैं। जहां तक सरकारी नौकरी पाने का प्रश्न है, साल 2025 में आप पूरा प्रयत्न करिएगा। अगर आप प्रयत्न करेंगी तो साल 2025 में आपको सरकारी नौकरी शिक्षा क्षेत्र में अवश्य मिलेगी। फिलहाल आपका करियर बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए कुछ उपाय करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में नजर दोष होती है और अगर नजर किसी को लगती है तो उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, कहते हैं हमारे व्यापार में नजर लग गई है। जो लोग जॉब करते हैं बोले हमारी जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी जॉब में नजर लग गई है। तो क्या ऐसा होता है? देखिए, व्यापार और नौकरी दोनों में इंसान इन्वॉल्व होता है, दोनों में एनर्जी लेवल इन्वॉल्व होता है। तो जब एनर्जी लेवल उसमें शामिल होगा तो एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे काम में या रोजगार में नजर की समस्या है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और जब आपके काम में, रोजगार में, नौकरी में, व्यापार में नजर लगती है तो प्रभाव क्या होते हैं? रोजगार पर जब नजर लगती है तो नौकरी बार बार लगती है और छूटती है। 4 महीना कहीं नौकरी किए, 6 महीना कहीं नौकरी किए, परमानेंट नहीं चल पाती। काफी लंबे समय तक बिना नौकरी के भी रहना पड़ सकता है। और कारोबार पर नजर दोष के कारण काम एकदम से आपका ठप हो जाता है, काम चलते चलते एकदम से रुक जाता है और बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यवसाय बंद हो जाएगा। कारोबार में लगाया हुआ पैसा, दिया हुआ धन अक्सर फंस जाता है। नौकरी वाले पार्ट पे नजर थोड़ी कम लगती है वहां भी, लेकिन वहां उतनी ज्यादा नहीं लगती। व्यापार वाले पार्ट पे हमेशा नजर लगने की संभावना ज्यादा होती है और जब व्यापार पे नजर लगती है तो इसका प्रभाव लंबे समय तक व्यापार की प्रगति पर, व्यापार की तरक्की पर बना रहता है। पंडित जी, अगर किसी के कारोबार में, रोजगार में अगर मान लीजिए नजर लगी है तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? एक तो आप ये समझ जाइए कि बिना वजह के सब मेहनत, सब कुछ सही करने के बावजूद
अगर आप व्यापार में तरक्की नहीं कर रहे, नौकरी में उन्नति नहीं कर रहे, नजर दोष हो सकता है। क्या उपाय किया जाए, इससे बचने के तरीके क्या होंगे? एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में जरूर पहने। रोज सुबह जब काम के लिए घर से निकलते हैं, उस समय गुड़ खा करके निकलें। जहां तक हो सके अपने काम करने के स्थान को, काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। अपने कारोबार के स्थान पर रोज सवेरे सफेद शंख में जल भर करके उसके पानी का छिड़काव करिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि रोज सुबह जब काम की जगह पे जाते हैं, सबसे पहले भगवान के पूजा के स्थान पे धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेके, उनसे आज्ञा लेकर के तब अपने काम की उस दिन के लिए शुरुआत करिए। और जब शाम को काम बढ़ाते हैं, शाम को दुकान समेटते हैं, उस समय भी उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके, उनसे अनुमति लेके काम बढ़ाइए। अगर ये छोटा सा काम भी आप नियमित रूप से करें तो आपके कारोबार में, आपके व्यापार में नजर की समस्या नहीं रहेगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, आज स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आज सेहत की समस्या हो सकती है। नौकरी में किसी परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। परिवार में विवादों से बचें, शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याओं को आप सुलझा लेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी। लेखन और शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, अक्सर जब हम पूजा करते हैं तो कई बार दीपक बुझ जाता है। दीपक जलाया, पंखा बंद करना भूल गए, या किसी भी वजह से दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझा नहीं कि घर वाले कहना शुरू कर देते कि अरे ये अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। या जो है कोई बर्तन में सामान ला के रखा पूजा का, वो गिर गया, तो ये कैसे कर रहे हो, सब अशुभ हो रहा है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? प्रवीण जी, देखिए, ये बात सही है कि जब हम दीपक जलाते हैं पूजा स्थान पर तो हम ईश्वर को उस ज्योति के रूप में स्थापित करते हैं।
ये हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। लेकिन दीपक बुझने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं भाई, जैसा प्रवीण जी ने कहा कि पंखा चलाना छोड़ गए, हवा से बुझ गया दीपक, या आपका तेल बहुत अच्छा नहीं था, तेल में पानी था, उस वजह से दीपक बुझ गया, या आपने बाती सही नहीं बनाई थी, इस वजह से दीपक बुझ गया। दीपक का बुझना कोई अशुभ संकेत नहीं है, और 99% मामलों में ये अशुभ नहीं होता, ये लापरवाही का परिणाम होता है। और इस बात की सूचना होती है कि आप जरा सोच समझ के एकाग्रता से पूजा करिए, लापरवाही मत करिए, बाती सही बनाइए, तेल सही डालिए और इत्मीनान से दीपक जलाइए, तो दीपक नहीं बुझेगा। दीपक का पूजा के दौरान बुझना कोई अशुभ सूचना नहीं है। वो तो आपने कहानियों में और तमाम जगहों पे सुन लिया, देख लिया, तो आपके दिमाग में वो बात आ गई, उसका शुभता अशुभता से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से पूजा उपासना के दौरान आप लापरवाही करेंगे तो बर्तन गिरेगा ही आपके हाथ से, तो वो भी लापरवाही की ही बात है। तो ये दोनों ही बातें, दीपक का बुझ जाना, पूजा के बर्तनों का गिर जाना, यह कोई अशुभ संकेत नहीं है। ईश्वर को कोई भी संकेत देना होगा, उसके पास 1000 रास्ते हैं संकेत देने के। वो दीपक बुझा के, बर्तन गिरा करके आपको अशुभ संकेत नहीं देगा। इसलिए इस तरह के अंधविश्वासों से और वहम से बाहर निकलिए। अगर दीपक बुझ गया पूजा के दौरान, तो आप भगवान को नमस्कार करके उनके कृपा की प्रार्थना करिए, फिर दीपक जलाइए और फिर पूजा अपनी आगे बढ़ाइए। इसमें किसी भी तरह का अशुभ नहीं होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नजर दोष यदि हो तो उससे किस प्रकार आप राहत पा सकते हैं, क्या उपाय करें। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है, तो कैसे वो माने कि उसको नजर लग गई है, ये कैसे वो जान पाएगा? देखिए, आदमियों को, इंसानों को नजर लगना सबसे ज्यादा कॉमन है। बच्चों को नजर सबसे ज्यादा लगती है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत कमजोर होता है। लेकिन बड़ों को भी, स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी नजर लगती है, और ये बात लोग स्वीकार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसके इंपैक्ट क्या हैं, उसके प्रभाव क्या हैं, कैसे उसका प्रभाव दिखेगा आपको? देखिए, अगर आपको नजर लग गई है तो बिना कारण के व्यक्ति बीमार हो सकता है। शाम तक पार्टी में गया, सज के संवर करके बढ़िया तरीके से तैयार होके नजर लग गई, घर लौटते लौटते तबीयत भयंकर खराब हो गई, बिना कारण के बीमार हो गया। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आता कि ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, फिर भी तबीयत खराब हो गई। व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत हो जाता है, खराब हो जाता है अगर किसी व्यक्ति को नजर लगती है। और कभी कभी आदमी का दिमाग पे कंट्रोल समाप्त हो जाता है, आदमी बहुत क्रोध में आ जाता है, अपने रिश्तों को और चीजों को खुद खराब करने लगता है। समझ ही नहीं आता कि क्यों ऐसा किया। और जब नजर उतर जाती है, उसके उपाय कर दिए जाते हैं, तो वैसे ही लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ सर पर से उतर गया, अच्छा फील होने लगता है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि कहीं बाहर से या सजने संवरने के बाद या बहुत खुश होने के बाद ये ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसे समय में आपके ऊपर एनर्जी का अटैक ज्यादा होता है और आप जल्दी इससे प्रभावित हो जाते हैं। नजर इंसानों में भी सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा बच्चों को लगती है, क्योंकि बच्चों का एनर्जी लेवल कमजोर होता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है, अचानक रोने लगता है, अचानक चौंक जाता है, अचानक डरने लगता है। ये तमाम घटनाएं आप देखेंगे, और ऐसा बड़ों के साथ भी होता है, क्योंकि वहां भी एनर्जी लेवल काम जरूर करता है। पंडित जी, अगर किसी को नजर लग गई, आपने कहा कि बच्चों को ज्यादा नजर लगती है, बच्चे रोने लगते हैं, लोग बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, कई बार कहते हैं घर वालों की नजर लग जाती है जी, या बड़ों को नजर लग गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय यही है कि आप जो निगेटिव एनर्जी है उसको हटा दीजिए। निगेटिव एनर्जी को हटाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन होता क्या है कि हम जान ही नहीं पाते कि नजर लगी है, इसीलिए उसमें टाइम लग जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसे कैसे तुरंत हटाया जाए? जब भी ऐसा हो, अपने थोड़े से बाल काट लें, जरा से बाल, पूरा बाल मत काटिएगा, जरा सा बाल काट लें, और अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी बना लें। और आप कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो,
आप जल में थोड़ा सा केवड़ा जल डाल करके नहा लीजिएगा। केवड़े के अंदर बड़ी खूबी होती है, ये निगेटिव एनर्जी को तुरंत समाप्त कर सकता है। तो केवड़ा जल में डाल करके नहा लीजिए। लाल मिर्च के एक आध बीज चबा लीजिए, तुरंत नजर दोष दूर हो जाएगी। नजर दोष से हमेशा बचे रहना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि जब मैं सच संवर के तैयार हो जाता हूं या हो जाती हूं, शादी पार्टी में जाती हूं या जाता हूं, तो मुझे नजर लग जाती है। या मेरा छोटा बच्चा जब बहुत खुश रहता है, बहुत खेलता कूदता है, नजर लग जाती है। चंदन की सुगंध खरीद लाइए, चंदन की सुगंध का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। सैंडलवुड की परफ्यूम लगाना शुरू कर दीजिए, रोज लगाइए, खुद भी लगाइए। और जिसको नजर लगने की शिकायत ज्यादा होती है उसे चंदन की सुगंध लगाना शुरू करिए। नजर दोष कभी आपको परेशान करेगा ही नहीं। और घर से बाहर निकलते समय गुड़ खा करके जाइए। अगर ये काम आप शुरू कर दें तो नजर की समस्या से छुटकारा मिलेगा। जो खुशबू है, सुगंध है, वो बड़ी शक्तिशाली चीज है और सुगंध के अंदर एनर्जी लेवल को प्रभावित करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम पूजा उपासना में धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, क्योंकि वो आपके मन और एनर्जी लेवल को बेहतर कर देती है। तो जिसको भी नजर लगने की शिकायत ज्यादा महसूस होती हो, ऐसे लोग चंदन की सुगंध का प्रयोग करना शुरू करें, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, करियर में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया काम इस समय शुरू हो सकता है। पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम टालने से बचें, अपने स्वास्थ्य का आज बहुत ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके लिए काम की अधिकता रहेगी। नंबर 2, पारिवारिक समस्याओं से आज बचने का प्रयास करें। नंबर 3, आज आपके सारे रुके हुए काम आसानी से बन जाएंगे। नंबर 4, आपके करियर की स्थिति में इस समय सुधार होगा। नंबर 5,
धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। नंबर 8, आपके करियर में इस समय इंटरनली कोई बदलाव हो सकता है। नंबर 9, आज आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। आज का भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? भाग्य पहर में आज शुभ पहर का समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। अगर आप ऐसा शुभ समय में करते हैं तो आपके कार्यों में चली आ रही बाधा समाप्त होगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान गणेश को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय थोड़ा सा यही गुड़ प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। पंडित जी, आपने इतने विस्तार से नजर दोष के बारे में आज भाग्य चक्र में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज तक। कल फिर होगी आपसे भाग्य चक्र में मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।